क्या हमारे पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है? क्या पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मर्जी चेंज कर सकता है? तो इसी का जवाब देने के लिए एक केस हुआ, इंडियन पॉलिटी का सबसे बड़ा केस, जिसको हम कहते हैं केशवानंदा भारती केस 1973। केस क्या है चलिए मैं समझाता हूँ। 1950 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया था। उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था और गवर्नमेंट चाहती थी लैंड रिफॉर्म्स करना। इसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि जो जमींदार के राइट्स हैं वो चले जाए, मतलब जमींदारी सिस्टम हट जाए और दूसरा गरीब किसानों को जमीन मिल जाए। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो एक्शन लेना चालू कर देती है। तो जो जमींदार होते हैं वो चले जाते हैं कोर्ट में और राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है उसको दिक्कतें आने लगती है। तो गवर्नमेंट सोचती है क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दें, तो इसके लिए वो अमेंडमेंट करना चालू कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17 अमेंडमेंट। इन अमेंडमेंट से गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को बढ़ा देती है। तो उसके बाद जो होता है गोलकनाथ केस होता है 1967 का, जिसमें कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट्स है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट्स को दिक्कत आने लगी, तो गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट की वजह से, 25th अमेंडमेंट की वजह से अपनी पावर्स को बढ़ाया और 29th अमेंडमेंट की वजह से केरला के लैंड रिफॉर्म को भी कुछ राइट मिले। जब गवर्नमेंट्स ने अमेंडमेंट करना चालू करे तो इससे एक सवाल निकल के आया। वो सवाल था कि क्या जो हमारा पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कभी भी छेड़खानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है? क्या इलेक्शन बंद हो सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी को हटाया जा सकता है? और क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही हटा दिया जा सकता है? तो उसके लिए फिर एक केस निकल के आता है, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस क्या है चलिए मैं बताता हूँ। केशवानंदा कौन थे पहले वो जान लेते हैं। तो केशवानंदा एक हिंदू मठ था वहां पे केरल की साइड में, तो उसमें वो हेड थे वहां के। तो उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जो है उनकी कुछ पार्ट ऑफ लैंड एक्वायर करना चाहती थी, जिसकी वजह से केशवानंदा हेल्प लेने गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि मेरे खिलाफ ऐसा हुआ है। तो अब उनकी पिटीशन फाइल करने से ये केस तो हुआ, उसके साथ साथ ये सवाल उठा कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, किसी भी राइट के साथ छेड़खानी कर सकती है नहीं। तो इस केस के लिए सबसे बड़ी बेंच बैठी गई, 13 जज की बेंच थी, जिसमें 7-6 से केशवानंदा केस हार जाते हैं। अब केशवानंदा तो केस हार जाते हैं, पर हमें जो है अपने बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो किन चीजों के साथ छेड़खानी कर सकती है और किन चीजों को वो छेड़ नहीं सकती है। तो अब इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ छेड़खानी कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं करती। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की वो रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें क्या क्या आती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, और उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये सारी चीजों के साथ गवर्नमेंट पार्लियामेंट आपका छेड़खानी नहीं कर सकती है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो लाइक आपके पास कोई कार है, तो कार में आप कलर चेंज करा सकते हो, मिरर चेंज करा सकते हो, उसको मॉडिफाई करा सकते हो, बट उसके इंजन कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये केस था। मेन बात इसकी यही सीखने को थी हमें कि गवर्नमेंट का क्या फैसला आया था केशवानंदा भारती केस को लेके। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछना। बाकी अगर आपके इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो ताकि उसमें मैं सब कुछ बता सकूं केशवानंदा भारती केस के बारे में, तो जरूर कमेंट करना और बताना। और अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।